ओके, कल का टास्क कंप्लीट किया है सबने? यस। एक डेटाबेस क्रिएट करना था जिसमें हमें 4 टेबल क्रिएट करने थे, राइट? विथ रिलेशनशिप। कैसे करेंगे? टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। फॉरेन की क्या होता है? ओके। और यूनिक की क्या होता है? विथ नल, राइट? तो इंटरव्यू में कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो प्राइमरी की क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक की क्या है? यूनिक विथ नल। ओके। आज फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका? आपका फर्स्ट है? आपका भी फर्स्ट है? ओके। कुछ एसक्यूएल के बारे में पहले से कुछ पता है, मतलब आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सीख रहे हो? ओके। तो हमारा आज फोर्थ लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? ओके। तो कल हमने एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें 4 टेबल थे, राइट? अब इन चारों टेबल में रिलेशनशिप थी क्या? हमने क्या किया, फिर दूसरा एक डेटाबेस क्रिएट किया सेल्स टू, जिसमें फिर से वो चारों टेबल क्रिएट किए, लेकिन क्रिएट करते समय ही उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन किया, राइट? अब मुझे क्या करना है, देखो, ये मेरे पास पहले से डेटाबेस है, सेल्स डेटाबेस, जिसमें 4 टेबल है। इन टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, मतलब किसी कॉलम को प्राइमरी की मेंशन करना है, किसी कॉलम को फॉरेन की, या फिर कुछ नया कॉलम ऐड करना है, या फिर कोई कॉलम का नाम चेंज करना है, या फिर कॉलम ही ड्रॉप करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? अल्टर स्टेटमेंट। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो तो अल्टर स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर मतलब क्या? किसी भी टेबल को मैं सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है ना, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, इसमें से आपको कुछ भी चेंज करना हो, कुछ नया ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे? अल्टर स्टेटमेंट करेंगे। देखो, अभी तक हम डेटा के पास नहीं गए, डेटा के ऊपर हमने कुछ भी वर्क नहीं किया अभी तक, हम पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर ही खेल रहे हैं अभी तक। ओके, पहले डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर फिर हमने टेबल क्रिएट किए। ओके। सो सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? क्रिएट टेबल डेटाबेस तो है ना मेरे पास। अब सॉफ्टवेयर को सिर्फ बताना है कौन सा यूज करना है, तो यूज सेल्स, राइट? तो जैसे ही मैंने यूज सेल्स किया, देखो ये ऑटोमेटिक बोल्ड में आ गया। तो अब मैं ये डेटाबेस यूज कर रहा हूँ जिसमें ये 4 टेबल है, ठीक है? टेबल का डेटा कैसे देखते हैं, पता ही कुछ? अगर मुझे किसी भी टेबल का कुछ डेटा चेक करना है, तो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फॉर एग्जांपल कस्टमर। देखो, ये कस्टमर टेबल है जिसमें अभी तक कुछ भी डेटा नहीं। हमने डेटा ऐड किया है क्या किसी टेबल में? नहीं किया है, राइट? तो इस क्वेरी का मतलब क्या है? देखो, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार का मतलब है ऑल द डेटा। सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, मतलब कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ? कस्टमर टेबल से। सो इसका क्या मतलब है? सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। तो आपको कौन से भी टेबल का अगर डेटा देखना है, तो क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर बस टेबल का नाम चेंज होता जाएगा, राइट? अब हमने जो ये 4 टेबल क्रिएट किए थे, कंपनी, कस्टमर, आइटम, सेल्स, इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या? नहीं है ना। हमने तो रिलेशनशिप विथ रिलेशनशिप के टेबल कहाँ पे है? सेल्स टू डेटाबेस में। ये डेटाबेस में, सेल्स में, ये चारों टेबल के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है अब? रिलेशन बिल्ड करनी है। कैसे करते हैं रिलेशन बिल्ड? प्राइमरी की एंड फॉरेन की, मतलब आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है इस टेबल में से। तो कैसे बताएंगे? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है?
प्राइमरी की कैसे पता चलता है? यूनिक एंड नॉट नल, जो भी कॉलम, जिस भी कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी, वो क्या है? प्राइमरी की है। फॉरेन की मतलब क्या? उस टेबल में से ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की। तो कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? राइट। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है ना। कंपनी टेबल में कौन सा है? कंपनी आईडी प्राइमरी की है। आइटम में आइटम कोड है। सेल्स में कौन सा है? परचेस नंबर प्राइमरी की है। उसके बाद हमारे पास फॉरेन की कौन से थे? सेल्स टेबल में देखो कस्टमर आईडी और आइटम कोड। ये फॉरेन की क्यों है? क्योंकि कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है, इसलिए वो क्या हो गया? सेल्स टेबल में फॉरेन की। वैसे ही सेल्स टेबल में आइटम कोड भी क्या है? फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि वो आइटम्स टेबल में क्या है? प्राइमरी की है। तो बस यही सॉफ्टवेयर को बताना है कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है। तो हम कैसे बताते थे? देखो लास्ट लेक्चर में हमने कैसे बताया था। टेबल क्रिएट करते समय ही देखो, परचेस नंबर प्राइमरी की है, तो कॉलम का नाम लिखा, उसका डेटा टाइप और उसके आगे प्राइमरी की मेंशन की। लेकिन अब मेरे पास पहले से ही डेटा है ना, टेबल है मेरे पास पहले से। तो बस अगर आपके पास पहले से ही टेबल है और मुझे बाद में कुछ ऐड ऑन करना है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कुछ नया कॉलम ऐड करना है, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? अल्टर स्टेटमेंट। तो उसका सिंटैक्स देखो कैसे है। फर्स्ट हम कस्टमर टेबल के ऊपर यूज करेंगे। मुझे क्या करना है? कस्टमर टेबल में क्या चेंज करना है? कस्टमर आईडी कॉलम को क्या करना है? प्राइमरी की करना है, राइट। तो अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है आपको? कस्टमर्स। सो अल्टर टेबल कस्टमर्स। क्या करना है उसमें? कस्टमर आईडी कॉलम को क्या करना है? प्राइमरी की करना है, सिंपल। ऐड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। ओके। और इसको रन करेंगे, रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। ओके। अब चेक करो, रिफ्रेश करता हूँ, कस्टमर टेबल में देखो प्राइमरी की हो गया है। या फिर यहाँ से भी चेक करो, आप डीडीएल टैब में जाओ, नॉट नल आना चाहिए। यस। ये नॉट नल क्यों आ गया? बाकी सभी के सामने देखो डिफॉल्ट नल है, क्योंकि ये प्राइमरी की हमने किया है। तो प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल, तो नॉट नल आ गया ना इसके आगे, राइट। सेम, अब कौन से टेबल में मुझे प्राइमरी की ऐड करना है? देखो कंपनीज टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की रहेगा? कंपनी आईडी। तो उसको कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कंपनीज। क्या करना है उसमें? ऐड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम? कंपनी आईडी। देखो हो गया कंपनी आईडी प्राइमरी की। नेक्स्ट, आइटम टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की करना है हमें? आइटम कोड। तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल आइटम्स, ऐड प्राइमरी की आइटम कोड, लास्ट में सेमी कोलन। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये भी प्राइमरी की हो गया। अब लास्ट टेबल कौन सा है? सेल्स। इसमें कौन सा कॉलम करना है प्राइमरी की? परचेस नंबर। तो फिर से क्या क्वेरी लिखेंगे? अल्टर टेबल सेल्स, ऐड प्राइमरी की परचेस नंबर। यस, क्लियर है। अब प्राइमरी की तो हो गया, अब फॉरेन की करना है। तो फॉरेन की कौन से? यस। कस्टमर टेबल में फॉरेन की कौन सा है? नहीं है ना कस्टमर आईडी में, क्योंकि फॉरेन की कैसे फाइंड करेंगे? ये तो प्राइमरी की हो गया फर्स्ट वाला। बाकी जो बचे चार कॉलम है, इन चारों में से कोई ऐसा कॉलम है क्या जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है? तो हमने अभी चार प्राइमरी की, इसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट, इन कॉलम को किया है क्या किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की? नहीं। फिर कंपनी टेबल चेक करते हैं, चलो। यहाँ पे कंपनी आईडी है, तो कंपनी आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। तो ये ऐसा कौन सा टेबल है क्या जिसमें ये फिर से आया है ये कॉलम? चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से कंपनी आईडी आया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉरेन की। तो इसको फॉरेन की करना है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल आइटम्स, आगे ऐड फॉरेन की। ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम फॉरेन की करना है? कंपनी आईडी। लेकिन फॉरेन की करने के लिए आपको कैसे पता है फॉरेन की है?
रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे पता है फॉरेन की है? क्योंकि ये किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा ना, तो बस वही बताना है सॉफ्टवेयर को, ये कौन से टेबल में प्राइमरी की है। कंपनी आईडी कौन से टेबल में प्राइमरी, कस्टमर टेबल में कैसे होगा? कंपनी आईडी तो कंपनी टेबल में होगा ना, कंपनी टेबल में कंपनी आईडी कॉलम प्राइमरी की है, तो बस वही लिखेंगे, रेफरेंसेस कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम, राइट, सेमी कॉलन, रन। देखो कंपनी आईडी फॉरेन की हो गया, यस। नेक्स्ट, सेल्स टेबल में हमें क्या करना है, कौन से कॉलम है जो प्राइम फॉरेन की है? कस्टमर आईडी और आइटम कोड भी, राइट, दो कॉलम है इसमें, क्योंकि देखो कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की क्यों है, क्योंकि वो कस्टमर्स टेबल में प्राइमरी की है। और यहाँ पे आइटम कोड भी फॉरेन की क्यों है, क्योंकि वो आइटम्स टेबल में प्राइमरी की है। तो सेल्स टेबल में दो फॉरेन की है, कस्टमर आईडी और आइटम कोड, कैसे करेंगे बोलो? अल्टर टेबल सेल्स एड फॉरेन की कस्टमर आईडी, यस, रेफरेंसेस कहाँ से देंगे? कस्टमर्स टेबल का। तुम्ही सर्व इकडे इकडे शिफ्ट व्हा ना, त्या मग तिथंच बसतील, त्यांना पूर्ण इकडे क्रॉस करून यावं लागेल, ओके। रेफरेंसेस कहाँ से देंगे? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, राइट, ओके। यहाँ पर हम सेमी कॉलम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक और कॉलम है जिसको फॉरेन की करना है इसी टेबल में। देखो मैं उसको अलग क्वेरी में भी कर सकता हूँ या इसी क्वेरी में भी कर सकता हूँ, कैसे? यहाँ पर कॉमा करके एक और लाइन ऐड करेंगे, ऐड फॉरेन की, कौन सा कॉलम करना है अब? आइटम कोड। रेफरेंस कहाँ से देंगे? आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम, अब क्लियर है? अल्टर टेबल का यूज करके हम प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन करते हैं, ओके। सभी टेबल में प्राइमरी की फॉरेन की करके ऐड हो गया, ओके। अब कस्टमर टेबल में देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और नंबर ऑफ कंप्लेंट है। मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड करना है जेंडर नाम का, तो कैसे करेंगे? अल्टर स्टेटमेंट, क्या करेंगे? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल? कस्टमर्स। क्या करना है मुझे? कॉलम ऐड करना है, जैसे प्राइमरी की ऐड करना था ऐड प्राइमरी की, फॉरेन की ऐड करना था ऐड फॉरेन की, वैसे कॉलम, नया कॉलम एक ऐड करना है, तो क्या करेंगे? ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? जेंडर। डेटा टाइप क्या रहता है जेंडर का? इनम। ऑप्शन क्या रहेंगे? राइट, लास्ट में सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, जेंडर कॉलम आ गया कस्टमर टेबल में। लेकिन मैंने जैसे ही नया कॉलम ऐड किया, वो कहाँ पे ऐड हो गया? सबसे लास्ट में ऐड हो गया। अगर मान लो मुझे कहीं यहाँ पे बीच में ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मुझे एक कॉलम ऐड करना है मिडल नेम करके, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कस्टमर्स। क्या करना है मुझे उस टेबल में? ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? मिडल नेम, ओके। मिडल नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा? वैर, ओके। अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये कॉलम लास्ट में ऐड होगा, मुझे कहाँ पे चाहिए? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, तो मैं यहाँ सिर्फ एक ऐड करता हूँ, देखो, आफ्टर फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम कॉलम के बाद वो ऐड हो जाएगा। ये देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, मिडल नेम कहाँ पे ऐड हुआ? फर्स्ट नेम के बाद ऐड होगा। क्लियर है? समझ में आ गया कॉलम कैसे ऐड करना है? यस। अगर मुझे किसी कॉलम को ड्रॉप कर देना है, मान लो अभी मैंने जो मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड किया है उसको मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल नहीं, कॉलम ड्रॉप करना है, टेबल नहीं ड्रॉप करना। अल्टर टेबल, कौन सा? कस्टमर्स। क्या करना है? ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? मिडल नेम,
देखो ड्रॉप हो गया। वैसे अगर जेंडर ड्रॉप करना है तो क्या करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम जेंडर। क्लियर है? अल्टर टेबल का यूज करके क्या क्या देखा हमने? ऐड प्राइमरी की कैसे करते हैं, राइट? प्राइमरी की, फॉरेन की, ओके। उसके बाद कॉलम कैसे ऐड करते हैं, फिर ड्रॉप कॉलम देखा। ओके, ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट किसी को? ओके। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कस्टमर टेबल में एक कॉलम है ईमेल एड्रेस। मैं इस ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ क्या, यूनिक की करके? यूनिक की का मतलब क्या होता है वो बताओ पहले। यूनिक एंड नल मतलब वो कंस्ट्रेंट ईमेल एड्रेस कॉलम पे सही रहेगा क्या? यूनिक की का मतलब क्या है? यूनिक और नल रहेगा। तो मुझे बताओ, ईमेल एड्रेस सबका यूनिक होता है या सेम रहेगा? यूनिक ही रहेगा ना सबका ईमेल एड्रेस। और नल मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास ईमेल एड्रेस है ही नहीं, तो नल आएगा उनका। यस। तो ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं यूनिक की लगा सकता हूँ कंस्टेंट। तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स, क्या करना है उसके ऊपर? ऐड यूनिक की। ऐड यूनिक की किसके ऊपर करना है? ईमेल एड्रेस। देखो, यस। अब ईमेल एड्रेस के ऊपर क्या हो गया? यूनिक की ऐड हो गया। चेक करना है तो देखो कस्टमर टेबल में फर्स्ट वाले आइकॉन पे डीटेल टैब में जाएंगे। यूनिक की, ईमेल एड्रेस, प्राइमरी की, कस्टमर आईडी है। यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कौन से टेबल में क्या क्या है। यहाँ पे टेबल की इन्फो दिखती है, कितने स्टोरेज ले आए, क्या कॉलम कौन से है, राइट? उसके बाद ये क्लियर है? यूनिक की क्यों ऐड किया मैंने, ये क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करें। ठीक है। अभी देखो हमारे पास सिर्फ डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर 4 टेबल है। अभी तक हमने डेटा ऐड किया था क्या उन टेबल में? नहीं। तो डेटा ऐड करने के लिए क्या है हमारे पास? इंसर्ट इनटू का एक स्टेटमेंट, राइट? किसी भी टेबल में आपको डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट इनटू यूज करेंगे। अल्टर स्टेटमेंट कब यूज करेंगे? यस। मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर हमें कुछ काम करना है, ठीक है। ओके, हमारे अभी अल्टर के और कुछ ऑप्शन रह गए, मतलब जैसे कॉलम का नाम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। उससे पहले हम एक इंसर्ट का देखते हैं, चलो। टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? सबसे पहले टेबल का डेटा मुझे देखना है। हमने क्या क्वेरी देखी थी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर किसी टेब मुझे मतलब कस्टमर का देखना है तो यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, राइट? इस क्वेरी का मतलब क्या है? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार का मतलब है ऑल द डेटा फ्रॉम, कहाँ से? कस्टमर टेबल से। क्लियर है इसका मीनिंग? सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो देखो कस्टमर टेबल में ये 5 कॉलम है और कुछ डेटा है क्या अभी, इसलिए पूरा नल 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 आ रहा है, राइट? अब मुझे यहाँ पे डेटा ऐड करना है। तो कौन से टेबल में डेटा ऐड करना है? कस्टमर्स टेबल में। तो कस्टमर टेबल में देखो 5 कॉलम है, तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट इनटू करना है? कस्टमर्स। ओके। कस्टमर टेबल ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कौन से कॉलम है उस टेबल में? कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ओके, और लास्ट में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ओके। मतलब मैं इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर टेबल के इन कॉलम में मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कॉलम के नाम मेंशन हो गए, बाद में आता है वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी डालनी है मुझे? ओके, सॉरी। अब क्या वैल्यूज है? कस्टमर आईडी मान लो। कस्टमर आईडी डेटा टाइप क्या है देखो? इंट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या है? कस्टमर आईडी कॉलम है, तो फर्स्ट वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप क्या है कस्टमर आईडी का? इंट है। तो कस्टमर आईडी मान लो मैं 101 लेता हूँ, ठीक है, कॉमा करके
फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, वेर क्या, तो स्ट्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल एक नाम बताओ, आपका नाम क्या है, स्पेलिंग बताओ, के ए के ओ वी यू एस टी यू बी एच, ओके। सर नेम बी ए डी ए डी, ओके। उसके बाद ठीक है, और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मान लो आपने 2 कंप्लेंट रेज की, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम के नाम मेंशन किए ना, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू मेंशन करनी होगी। मतलब क्या, जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो कौन से कॉलम में ऐड होगी, कस्टमर आईडी में। इस सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट नेम में ऐड हो जाएगी, राइट, इस कॉलम में। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई। अब डेटा कैसे चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसी क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो कस्टमर आईडी 101, फर्स्ट नेम कौस्तुभ, लास्ट नेम बदड़े, ईमेल एड्रेस है, नंबर ऑफ कंप्लेंट 2। क्लियर है। अब एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ओके। ठीक है, कस्टमर्स के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आगे, कॉलम के नाम आएंगे ना, जिस इस टेबल में जो भी कॉलम है जिसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उनके नाम आएंगे। या फिर मैं एक शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ, मैं सीधा वैल्यूज लूंगा और सीधा वैल्यू मेंशन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, कस्टमर टेबल में जितने भी कॉलम है ना, हर एक टेबल में आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी, लेकिन आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। आपको इसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 102, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल ओम, लास्ट नेम पाटिल, ईमेल एड्रेस है om@gmail.com, ओके। एंड देन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज 0, और इसको रन करता हूँ। क्वेरी रन हो गई। फिर से डेटा चेक करने के लिए, यस, एक और डेटा ऐड करेंगे, सिंपल इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज 102। एक यस, आपका नाम क्या है, प्रथमेश, PMESH ना, TH है क्या, ओके। सरनेम PAN ओके। इसका कुछ @gmail.com, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 3 कंप्लेंट रेज है, ओके। इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो एरर क्या आ रहा है, यस, कस्टमर आईडी क्या हो रहा है, यहाँ पे 102 पहले से ही मेंशन है ना, यहाँ पे 102 में फिर से मेंशन करो, और ये ऐड होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी क्या है हमारा कॉलम, प्राइमरी की, और प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है, यूनिक और नॉट नल, मतलब हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो अब पता चला इसका क्या यूज है। हम जब भी कोई क्वेरी रन करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमेशा उस क्वेरी को क्रॉस चेक करेगा, हम सही से कर रहे हैं कि नहीं। वो हर एक वैल्यू का डेटा टाइप चेक करेगा, उसके बाद उसके उसके ऊपर कुछ कंस्टेंट है कि नहीं वो भी चेक करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 103 करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अगर चेक करूंगा यहाँ पे, यस, एक और एंट्री करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज 104, ठीक है। यहाँ पे ओम नाम ले सकता हूँ क्या मैं फिर से, क्यों, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि किसी का नाम मतलब सेम हो ही नहीं सकता। आप सबका नाम है जो दुनिया में फिर से कहीं पे नहीं है क्या, किसी किसी को नाम नहीं है वैसे आपका, जैसे प्रथमेश है, और भी कोई प्रथमेश होगा। तो हो सकता है ना, ऐसे हमने फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन लगाई है क्या, फर्स्ट नेम के ऊपर कुछ भी कंडीशन नहीं, फर्स्ट नेम रिपीट हो सकता है, लास्ट नेम भी रिपीट हो सकता है ना। तो ओम, उसके बाद लास्ट नेम, एक सरनेम बताओ कोई, ओके, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ओके। नंबर ऑफ कंप्लेंट मान लो फॉर एग्जांपल 0, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट मतलब देखो
अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, ओके, मतलब उस प्रोडक्ट में डिफॉल्ट मतलब कुछ भी खराब आ रहा है तो आपको, आप क्या कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर रहे हो। ओके, तो एक कस्ट आप क्या करो, एक नंबर कंप्लेंट रेज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट हर एक के पास कितनी कंप्लेंट होगी? जब आप Amazon पे अकाउंट ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट कितनी कंप्लेंट होगी? जीरो रहेगी। जब आप कंप्लेंट रेज करोगे तभी आपके सामने एक रिकॉर्ड आएगा, कंप्लेंट वन आपने रेज किए, या फिर आपने दो कंप्लेंट रेज की तो दो आएगा। तो सबसे मतलब स्टार्टिंग में सबके पास बाय डिफॉल्ट जीरो कंप्लेंट रहेगी, राइट? तो यहाँ पर मैंने अभी जीरो मेंशन किया, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, क्या एरर आ रहा है? ईमेल एड्रेस देखो क्या है, मैं फिर से om@gmail.com, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन किया है। तो ये रिपीट क्यों नहीं ले रहा है? यस, क्योंकि हमने ईमेल एड्रेस को क्या किया था, देखो यहाँ पे यूनिक की मेंशन किया है ना। और इसका मतलब क्या है, उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए और उसमें नल चलता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, om@gmail.com, वो क्या बोल रहा है कि ये ईमेल एड्रेस पहले से ही उस कॉलम में यूज हुआ है, तो आपको ये वैल्यू चेंज करनी होगी, राइट? तो यहाँ पे मैं फिर ऐसे कुछ डालता हूँ, ठीक है। फिर से डेटा चेक करेंगे तो देख, तो अब क्लियर है ये कैसे कर रहे हैं। मतलब हर एक का डेटा टाइप चेक करेगा वो, फिर उसके ऊपर कुछ कंस्टेंट है क्या नहीं वो चेक करेगा, और उसी के बाद क्वेरी सक्सेसफुली रन हो। यस, इसमें कुछ डाउट है इंसर्ट इनटू कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखो, मुझे अगर बाय डिफॉल्ट हर एक की नंबर ऑफ कंप्लेंट जीरो रहेगी तो मुझे हर बार यहाँ पे जीरो जीरो मेंशन करने पड़ रहा है ना। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, वो ऑटोमेटिकली वहां पे जीरो जीरो आएगा? मतलब अगर मैं इस कॉलम में वैल्यू नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट जीरो आना चाहिए। और अगर किसी किसी ने कंप्लेंट रेज की 1 2 3, तो उसके आगे मैं मेंशन करूंगा उसकी वन कंप्लेंट है, टू कंप्लेंट है या थ्री है। अगर किसी ने कंप्लेंट ही रेज नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगी, तो मैं वहां पे कुछ नहीं डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर एक कंस्टेंट लगाता हूँ। तो स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स, ठीक है। मॉडिफाई करता हूँ, कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, उसको क्या करना है, इंट डिफॉल्ट जीरो। ओके, उसके ऊपर मैंने क्या किया, डिफॉल्ट जीरो लगाया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर, जिसमें से मैं इस कॉलम को हटा देता हूँ। ओके, अब बस मैं फर्स्ट जो फोर कॉलम है उसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा। वैल्यूज, कस्टमर आईडी क्या चल रहा था हमारा, 105। ओके, यस मैडम, आपका नाम क्या है? ओके, साक्षी। सरनेम पार्क है, राइट? हाँ। अगर सेम ईमेल एड्रेस रखूंगा तो क्वेरी रन होगी क्या? क्योंकि यूनिक की है, राइट? और यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कंप्लेंट नहीं डालना है ना, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, चार कॉलम है तो चार वैल्यू है क्या, 1 2 3 4, राइट? अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ और फिर से डेटा चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो आ गया ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, डिफॉल्ट जीरो लगाया ना उस कॉलम पे। मतलब अगर मैं इस कॉलम में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मान लो कि कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हो और जिसने दो का कंप्लेंट रेज की है, तो मुझे क्या करना होगा, उस कॉलम में वैल्यू ऐड करनी होगी, वहां पे मैं मेंशन करूंगा दो। ये क्लियर है डिफॉल्ट कैसे वर्क कर रहा है? यस, ओके। अब एक और है, मुझे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो कॉलम है उसका नाम चेंज करके सिर्फ कंप्लेंट्स करना है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स, चेंज करेंगे कॉलम को, चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम चेंज करना है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। क्या चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स से हमें क्या करना है, कंप्लेंट्स करना है। तो चेंज कॉलम, ओल्ड नेम न्यू नेम, सिंटेक्स क्लियर है? चेंज कॉलम,
इस कॉलम को मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, उसका नाम ये करना है। उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप क्या आएगा, इंट रहेगा। उसके आगे हमने डिफॉल्ट लगाया तो वो भी वैसे ही रहने दो, डिफॉल्ट 0 सेमी कॉलन रन। रिफ्रेश करता हूँ, देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कंप्लेंट हो गया। अगर मुझे फिर से कंप्लेंट से नंबर ऑफ कंप्लेंट करना है तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स चेंज कॉलम कंप्लेंट्स आएगा इस टाइम पे, राइट। कंप्लेंट्स नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन डिफॉल्ट 0। क्लियर है, यस, सबको क्लियर है। हमने कस्ट अल्टर स्टेटमेंट में क्या क्या देखा, ऐड प्राइमरी की देखा, उसके बाद ऐड फॉरेन की, फिर ऐड यूनिक की देखा, राइट। ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाई देखा एक, फिर चेंज कॉलम। ओके, इंसर्ट इनटू क्लियर है सबको, वैल्यू कैसे इंसर्ट करनी है टेबल में। ओके, तो देखो मैंने सिर्फ एक ही टेबल में अभी वैल्यू इंसर्ट करनी है। आज का टास्क क्या है, आपको हर एक टेबल में एक एक वैल्यू इंसर्ट करके देखो। कुछ का मतलब गलती से ना डेटा टाइप अलग लेके देखो। अगर आपको पता है ना फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या है, सॉरी कस्टमर आईडी का इंट है, तो वहां पे जानबूझकर क्या करो, यहाँ पे var ऐड करो। तो क्या होता है देखो, एरर क्या आता है चेक करो, एरर आ रहा है या फिर वो ऐड कर रहा है, राइट। तो वो भी चेक करो। क्लियर है, तो कंपनीज आइटम्स और सेल्स इन सभी टेबल में आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, एक ओके, सेल्स टेबल में, सेल्स टेबल में मुझे वैल्यू ऐड करनी है, बताओ कैसे करेंगे। यस, ओके, इंसर्ट इनटू सेल्स, उसके बाद ओके कॉलम नेम कौन से परचेस नंबर, उसके बाद डेट ऑफ परचेस, देन कस्टमर आईडी, उसके बाद ओके नेक्स्ट क्या आएगा, वैल्यूज। वैल्यू क्या है, परचेस नंबर, डेटा टाइप क्या है इन, परचेस नंबर 1 ले लो, ठीक है। डेट ऑफ परचेस, ठीक है आज की डेट ले लो, क्या है 4। ओके, देन कस्टमर आईडी क्या लेंगे, ओके 111, ठीक है। उसके बाद आइटम कोड, वह क्या है ना, तो एक ऐसे कुछ लेते हैं A101 ऐसे, ठीक है। सेमी कॉलम, क्वेरी रन करता हूँ, एरर बताओ क्या आ रहा है। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे जॉर्जी फेसेलो इस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है। आपने क्या किया था, इस एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे मैच किया था। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ जिसमें कस्टमर आईडी आप 111 बोल रहे हो मुझे, लेकिन ये 111 मैच करने के लिए कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी 111 है क्या आपके पास, आपके पास तो 105 तक ही है ना। तो यहाँ एक तो 101 से लेके 105 के बीच में यहाँ पे कोई आना चाहिए। जब तक किसी कस्टमर का कस्टमर टेबल में रिकॉर्ड नहीं आएगा तो वह यहाँ पे कैसे आ गया, 111 हमारे पास कस्टमर है क्या कोई, तो पहले हमें वो कस्टमर इसमें ऐड करना होगा। नहीं तो यहाँ पे इसका नंबर चेंज करो, यहाँ पे हम 101 से लेके 105 के बीच में कोई भी ले सकते हैं, तो 105 ले दो, अब रन हो जाएगी क्वेरी। नहीं होगी, फिर देखो क्यों, आइटम कोड भी हमारे पास क्या है देखो ना, आइटम कोड क्या है, फॉरेन की है ना, तो ये भी फॉरेन की हमारे पास, तो इसका रिकॉर्ड पहले प्राइमरी की में होना चाहिए ना। ये फॉरेन की क्यों है, क्योंकि दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। कौन से टेबल में प्राइमरी की, आइटम कोड, आइटम्स टेबल में। तो आइटम्स टेबल में इस आइटम कोड के लिए कुछ रिकॉर्ड है क्या पहले से, हमने अभी इंसर्ट ही नहीं किया ना, तो पहले आइटम कोड में इंसर्ट करना होगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना होता है, इंसर्ट करने पड़ेंगे। पहले क्या करेंगे देखो,
ऐसा कॉलम टेबल देखो जिसमें सिर्फ प्राइमरी की है। तो हमने कस्टमर टेबल में पहले वैल्यू इंसर्ट कर दी। उसके बाद कस्टमर आईडी कॉलम को, कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की है तो प्राइमरी की है, तो कौन से टेबल में फॉरेन की है वो चेक करो। तो आइटम सॉरी सेल्स टेबल में वो फॉरेन की है, तो मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ये भी चेक करो कि कोई दूसरा कॉलम तो नहीं है उसमें और एक फॉरेन की। अगर यहाँ पे आइटम कोड फॉरेन की नहीं होता तो मेरी एक क्वेरी रन हो जाती। यस और नो? ये क्वेरी रन हो जाती ना मेरी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये रन होगा क्या? हो गया ना रन। फॉरेन की कंडीशन क्या है? फॉरेन की में यूनिक और नॉट नल ऐसे नहीं चाहिए कुछ। वहां पे मल्टीपल्स रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और नॉट नल, मतलब नॉट नल भी चलेगा, नल भी चलेगा। यस। फॉरेन की क्या है? बस वो एक टेबल का कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल में पहले से ही वो कॉलम प्राइमरी की करके मेंशन है, और प्राइमरी की कंडीशन है यूनिक और नॉट नल। राइट? तो अब क्लियर है डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आपको ये जब भी आप डेटा इंसर्ट करोगे ना, ये सभी बातों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ऐसे नहीं हम कौन से भी टेबल में डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है। अल्टर स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू, क्लियर है सबको? कुछ डाउट इसमें? अल्टर स्टेटमेंट कब यूज करेंगे? टेबल के स्ट्रक्चर में। टेबल में नहीं, टेबल के अंदर डेटा होता है, डेटा में चेंज कर रहे हैं क्या हम? नहीं, टेबल के स्ट्रक्चर पे चेंज कर रहे हैं, मतलब टेबल के नाम, टेबल का डेटा टाइप रहेगा। टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे? कॉलम के नाम तो हमने चेंज किए, टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे? देखो उसके लिए एक सिंपल है, रीनेम टेबल। मान लो यहाँ पे सेल्स है ना, सेल्स टेबल को मैं टोटल सेल्स करता हूँ। रीनेम से टेबल सेल्स टू टोटल सेल्स। रिफ्रेश करता हूँ। देखो सेल्स का क्या हो गया? टोटल सेल्स हो, राइट? और टोटल सेल्स का फिर से सेल्स करना है तो फिर से रीनेम टोटल सेल्स टू सेल्स। राइट? टेबल का कैसे नाम चेंज करते हैं? क्लियर है? ओके, अल्टर स्टेटमेंट एंड इंसर्ट इनटू, इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके, एक इंसर्ट का एक और लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। मुझे कस्टमर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। क्या क्वेरी राइट करेंगे हम? इंसर्ट इनटू, बोलो, कस्टमर्स। आगे कॉलम कौन सा है? मैं पहले ईमेल एड्रेस लेता हूँ, चलो। या फिर पहले फर्स्ट नेम लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर आईडी लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और फिर नंबर ऑफ कंप्लेंट। हमने इसका नाम चेंज किया था ना, कंप्लेंट किया था। ओके, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा? वैल्यूज, राइट? अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी? फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट नेम आएगी, ओके। फर्स्ट नेम बताओ, कोई एक नाम बताओ, आपका नाम क्या है? सरनेम? KARANJ, ओके। ओके, यहाँ पे क्या है? थर्ड नंबर पे कस्टमर आईडी है, सॉरी। कस्टमर आईडी कितना है? 106। ओके, लास्ट में क्या है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 6। ठीक है। ये क्वेरी रन हो जाएगी क्या? क्यों? क्या? नहीं, ये क्वेरी रन हो जाएगी नहीं। वो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेरी रन होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी?
कस्टमर आईडी प्राइमरी की, ओके, तो लेकिन कस्टमर आईडी का कस्टमर आईडी कॉल। ओके, यस, कस्टमर आईडी। आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, दूसरे टेबल में अगर डेटा इंसर्ट करना है तब आपको चेक करना होगा कस्टमर आईडी टेबल में, कस्टमर आईडी है या नहीं। लेकिन मैं अभी कस्टमर टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ना, उसमें मैं कौन सा भी कस्टमर आईडी डाल सकता हूँ। बस कंडीशन क्या है, यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। मैं दूसरे टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम में वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, मैं कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये क्वेरी रन होगी क्या नहीं, फिर से एक क्वेश्चन हो जाएगी। देखो, टेबल का मैंने क्या किया, कॉलम का सीक्वेंस चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन फर्स्ट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम की वैल्यू दे रहा हूँ ना मैं फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कस्टमर आईडी देता तो गलत हो जाता। यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलम के नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। अगर आप ये शॉर्टकट यूज करते हो, जैसे एक शॉर्टकट बताया मैंने, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। ओके, और हम नाम नहीं ले रहे थे राइट, कॉलम का सीधा हम वैल्यूज ले रहे थे। इस वक्त आपको क्या करना है, इस टाइम पे अगर आपने कॉलम के नाम मेंशन नहीं किए ना, इस टाइम पे आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है। जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आएगी वो कस्टमर आईडी कॉलम की आनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर मैंने कॉलम के नाम मेंशन नहीं किए, तो मुझे यहाँ पे जितने भी कॉलम है सब में वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे डिफॉल्ट जीरो लगाया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर जीरो है तो जीरो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या क्रॉस चेक करेगा, नंबर ऑफ वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, अगर आपने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे डिफॉल्ट जीरो लगाया तो कब वर्क करेगा, कॉलम के नाम मेंशन करो जिसमें चार ही कॉलम डालो, बस नंबर ऑफ कंप्लेंट मत डालो। और आप चार कॉलम में चार वैल्यू डालो, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट की वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ले लेगा। क्लियर है, इंसर्ट इनटू क्लियर है आप सबको। यहाँ पर मैं जो सीक्वेंस डालता हूँ उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। ओके, ओके, सभी के पास लैपटॉप है ना अभी। एक फाइल शेयर करता हूँ ग्रुप पे, लैपटॉप ओपन करो, उस फाइल को डाउनलोड करो, डेस्कटॉप पे सेव करना है उसको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सबने करना है, ठीक है। ग्रुप का नाम क्या है, ओके। ग्रुप पे मैंने एक फाइल शेयर की है। देखो, वो एक्सेल या सीएसवी फाइल नहीं है, फाइल का एक्सटेंशन देखो क्या है वहाँ पे, कौन सी फाइल है वो, डॉट एसक्यूएल फाइल है। तो मोबाइल में ओपन नहीं होगी, उसको आप लैपटॉप में डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव करो। कैसे ओपन करना है मैं बताऊंगा। उसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन मत करो उसको, फिर सिर्फ डाउनलोड करके सेव कर लो अभी डेस्कटॉप।
हुआ है कंप्लीट सबका? वाईफाई का पासवर्ड है ना सब पे, बस कनेक्ट किया है। Okay. एयरटेल 4495 ऐसे कुछ एक नाम है वाईफाई का। पासवर्ड है AR 18729। हाँ यस, स्मॉल में AIR 18729। AIR 18729। आपका फर्स्ट लेक्चर है? ओके, कितने लोग हैं फर्स्ट लेक्चर? तीन। समझ में आ रहा है कि दो सर के ऊपर से चला गया पूरा? ओके। हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस है हमारे, एक बार आप चेक करो। NMD प्राइवेट लिमिटेड करके सर्च करो यूट्यूब पे, हमारा ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। आप बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाइए, SQL बेसिक टू एडवांस DA1 मॉर्निंग बैच। उसमें सभी वीडियोस है, 3 वीडियो हुए हैं, 3 लेक्चर हुए हैं, तीनों लेक्चर वहाँ पे अपलोड किए, आज का भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसमें। आज का टाइम है आपके पास, आप तीनों लेक्चर ना एक बार रिवाइज करो, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा ना, एज अ डेटा एनालिस्ट वो कुछ हम वर्क नहीं करते, यूज नहीं करते कहीं पर। क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, अल्टर स्टेटमेंट, ये जो कुछ भी देखा वो पूरा बेसिक पार्ट था, वो कहाँ पर भी यूज नहीं होगा। ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्या है, डेटा के ऊपर काम है। तो पहले से ही इंडस्ट्री में डेटा है, स्टोर करके टेबल में रखा है, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं, डेटा ऐड करने की जरूरत नहीं। आपको बस वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा में मैनिपुलेशन करने है, वो हमारी स्टेप आज से स्टार्ट हो जाए, कल से स्टार्ट हो। ठीक है। तो इसलिए आज का दिन है, आपको पहले तीनों लेक्चर रिवाइज करो, आज का भी एक बार लेक्चर रिवाइज कर दो। ओके, सबने कंप्लीट किया है, फाइल डाउनलोड की है? ओके, सेव भी की डेस्कटॉप पे? अब देखो क्या करना है। यहाँ पे एडिट के नीचे एक सेकंड ऑप्शन है, राइट? ये ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, ओपन अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल इन न्यू क्वेरी टैब। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो ऐसे एक विंडो आएगी मेरे सामने, जिसमें से अब मुझे, मैंने जो आपको फाइल शेयर की थी वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी? एसक्यूएल डेटाबेस। आपकी डेस्कटॉप पे होगी तो डेस्कटॉप पे जाओ, वहाँ पे एम्प्लॉयज डेटाबेस फाइल सिलेक्ट करो, और बस मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक नई क्वेरी टैब आएगी, जिसमें देखो, चेक करो, उस फाइल में ये सब कुछ, ये क्वेरी लिखी हुई है, राइट? ये क्या है, रीड करो। इसमें जो कुछ भी क्वेरीज लिखी है ना, सभी हमने देखी। क्या है? क्रिएट डेटाबेस है, यूज डेटाबेस है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, टेबल क्रिएट किए, राइट? एक एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट किया है, डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट मैनेजर क्रिएट किया है, उसके बाद उसमें वैल्यूज भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस उस क्वेरी को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे और रन करेंगे। अगर हमें ये सभी क्वेरीज टाइप करने होंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि एक एक टेबल में 6 से 7 लाख रिकॉर्ड्स है। तो इतने रिकॉर्ड्स टाइप करने के लिए ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, बस उस फाइल को सीधा इंपोर्ट किया है। कहाँ से? इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, राइट? जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे एक नई क्वेरी टैब आ जाएगी, जिसमें ये सभी क्वेरीज लिखी। यहाँ तक आ गए सब लोग? यस। अब देखो क्या करना है, ये फर्स्ट वाला आइकॉन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके 2 मिनट वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक, वो अपने आप रन होता जाएगा, हर एक क्वेरी। 112 क्वेरीज है टोटल, पूरी सभी क्वेरी रन होंगी। यहाँ पे देखो, ये लोडिंग ले रहा है, राइट? लोड हो रहा है, मतलब एक एक क्वेरी रन हो रही है। तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, वेट करना है, कुछ भी मत करो। एक मिनट टाइम का। हम्म,
नाही का तुम्ही कुठेतरी क्लिक केला असेल टोटल किती क्वेरी रन झाल्या खाली 6655 दाखवा 108 झाले ना तुम्ही इथं लोडिंग पण बंद झाला असेल वरती तुमचं ओके तो देखो अगर क्वेरी पूरे रन हो गए ना तो क्या करना है सिंपली इस पेज को हम क्लोज करेंगे ओके और फिर से मैं मेरे फर्स्ट पेज पे आ गया जहां पर हम क्वेरीज राइट कर रहे थे ओके अब क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पर मैं स्कीमा सेक्शन में बस रिफ्रेश करूंगा एक एम्प्लॉयज डेटाबेस आ गया अब इस डेटाबेस में चेक करो कितने टेबल है 6 टेबल ठीक है तो आज के बाद जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हम सिर्फ और सिर्फ इसी डेटाबेस के ऊपर वर्क करेंगे पूरा डेटा मैनिपुलेशन के जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक इसी डेटाबेस के ऊपर यूज करें ओके तो आज का टास्क क्या है देखो आपको क्या करना है इंसर्ट इनटू हर एक टेबल में एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखो राइट और उसके बाद डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे फर्स्ट टास्क क्या होता है डेटा एनालिस्ट का फर्स्ट रोल क्या है डेटा क्लीनिंग और कोई कलेक्टिंग ओके डेटा विजुअलाइज कब करोगे आप आपको डेटा के बारे में कुछ पता होना चाहिए ना सीधा डेटा लोगे और पावर बीआई में डाल दोगे विजुअलाइज हो जाए अगर आपके पास डेटा है तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है एनालाइज करने के लिए उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए डेटा पता होना चाहिए ना तो डेटा अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा को पहले अंडरस्टैंड करो क्या है तो आज का टास्क आपका वही है आपको ये पूरा डेटाबेस में कितने 6 टेबल है पूरे डेटा को अंडरस्टैंड करना है कौन से टेबल में क्या डेटा है ओके उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है और इस पूरे डेटाबेस में कितने प्राइमरी की है और कितने फॉरेन की है इसका आंसर चाहिए मुझे कल के लेक्चर में मैं पूछूंगा सिंपल है आपको डेटा कौन सा डेटाबेस है हमारा एम्प्लॉयज ठीक है मैं उसको एक बार यूज एम्प्लॉयज करता हूँ ठीक है और मुझे किसी भी टेबल का डेटा देखना है एम्प्लॉयज डेटाबेस में कितने टेबल है 6 टेबल है किसी भी टेबल का अगर डेटा देखना है कैसे देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मान लो मुझे एम्प्लॉयज टेबल का देखना है एम्प्लॉयज ओके देखो क्वेरी रन हो गई कितने रिकॉर्ड्स इसमें 3,24,000 क्वेरी रन होने के लिए 0.031 सेकंड और फेच होने के लिए 0.547 लगे राइट इसमें चेक करो क्या क्या डेटा है एम्प्लॉयज टेबल में क्या है एम्प्लॉय नंबर बर्थ डेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर हायर डेट राइट यहाँ पर एम्प्लॉयज की इन्फो है नाम उनका जेंडर हायर डेट बर्थ डेट अब यही एम्प्लॉयज की अगर मुझे सैलरी चेक करनी है तो कौन से टेबल में देखनी होगी यहाँ पे सैलरी टेबल है अगर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी देखनी है सैलरी तो सैलरी टेबल में इन्फो है 10,001 10,001 यहाँ पे मल्टीपल टाइम है ये एक ही एम्प्लॉय या अलग अलग एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉय पर मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों है देखो यहाँ पे डेट देखो 1986 से लेके 1987 तक उसकी सैलरी कितनी थी 60,170 नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई 62 राइट अगेन नेक्स्ट ईयर 66 हो गई तो ऐसे हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है फॉरेन की है प्राइमरी क्यों क्यों नहीं यहाँ पे राइट यूनिक नहीं है ना तो प्राइमरी की कौन से टेबल में होगा ये एम्प्लॉयज टेबल में होगा ना यहाँ पर देखो राइट 10,001 10,002 अलग अलग है हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग आईडी तो मुझे बताओ टोटल मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है ऐसे कंसिडर करो एक टीसीएस कंपनी का डेटा सेट अब मुझे बताओ इस कंपनी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं या काम करके कुछ छोड़ भी दिए होंगे तो टोटल कितने लोगों का रिकॉर्ड है मेरे पास 3,24,000 है ना यहाँ पे देखो कितने रोज है इस टेबल में
जितनी रोज है उतने ही एम्प्लॉयज होंगे ना, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज के लिए एक अलग अलग है। यहाँ पे रिपीट हो सकता है क्या इस टेबल में रिकॉर्ड? नहीं हो सकता, प्राइमरी की है इस टेबल में। तो यहाँ पे कितने 3,24,000 रोज है, मतलब 3,24,000 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है मेरे पास। अब सैलरी टेबल चेक करता हूँ तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए? या तो 3 लाख आने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा, या फिर कम भी हो सकते हैं कुछ। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना कि कुछ एम्प्लॉयज है उनके सैलरी का रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे देखो 9,67 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड है। 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड है, 10,002 के भी है, राइट। अब कौन सा एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? डिपार्टमेंट से क्या पता चलता है? वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? मुझे क्या चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है। टाइटल्स में पता चलेगा ना, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। देखो 10,001 पोजीशन क्या है? सीनियर इंजीनियर है, 1986 से लेके अब ये ईयर क्या है, देखो एक डमी ईयर है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो अभी भी उसमें वर्क कर रहा है। ईयर क्या है? 9999, मतलब वो अभी भी वर्क कर रहा है उस कंपनी में एज ए सीनियर इंजीनियर करके। 10,002 स्टाफ है। इस टेबल में एक ही एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। यहाँ पे देखो 10,001 पहले इंजीनियर था, उसके बाद प्रमोशन होकर सीनियर इंजीनियर हो गया। तो ऐसे अंडरस्टैंड करना है, पहले डेटा समझ लो, उसके बाद ही आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये कब करोगे? जब डेटा आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा तब। ठीक है। और लॉजिकली सोचो ना, ऐसे हो सकता है ना कि अगर कोई एम्प्लॉयज इंजीनियर पोजीशन के लिए ज्वाइन करता है, 2-3 साल बाद उसका इंक्रीमेंट होके वो सीनियर इंजीनियर पोजीशन के लिए जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पे 10,001 पहले इंजीनियर था, 1986 से लेके 1995 तक वो क्या था, इंजीनियर था। 1995 के बाद वो अभी तक एज ए सीनियर इंजीनियर करके काम कर रहा है। यहाँ पर 10,005 भी देखो, पहले 89 से लेके 96 तक स्टाफ था, अब सीनियर स्टाफ है, राइट। अब टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं इस कंपनी में, कैसे पता चलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। कितने डिपार्टमेंट्स है टोटल? 9 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग, 2 फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, राइट। टोटल 9 डिपार्टमेंट। अब मुझे ये फाइंड करना है कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक टेबल है, देखो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। अब 10,001 कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? 10,001 डिपार्ट कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहा है ना। और डिपार्टमेंट नंबर 5 का नाम देखना है तो आपको कौन से टेबल में जाना होगा? डिपार्टमेंट्स टेबल में जाओ। अगर ये एम्प्लॉयज कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं तो कहाँ पे जाओगे आप? टाइटल्स टेबल में देखो 10,000 कौन सी पोजीशन के लिए काम कर रहा है। उसकी सैलरी देखनी है तो सैलरी टेबल में देखो। अगर इस एम्प्लॉय का नाम देखना है तो एम्प्लॉयज टेबल में जाओ। इसका मतलब ये रिलेशनल डेटाबेस है ना, हर एक टेबल के बीच में रिलेशन है ना, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे है या नहीं। तो मुझे यही चाहिए, कल आपको देखो पूरा डेटाबेस अंडरस्टैंड करके आओ, कौन से टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन से टेबल में कौन सा फॉरेन की है। देखो इसके ऊपर मत जाओ। जैसे अगर मैं किसी टेबल को चेक कर दो, यहाँ पे पीके, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइमरी की है। सैलरी टेबल में आऊंगा तो इसने फ्रॉम डेट के लिए भी पीके लिखा है यहाँ पे। इसके ऊपर मत जाओ, आप पहले डेटा समझ लो और उसके बाद मुझे बताओ कौन सा टेबल कौन से टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, ठीक है। डिपार्टमेंट अब मुझे देखना है पूरे मेरे कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉयज है जो मैनेजर है। डिपार्टमेंट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। कितने मैनेजर है टोटल? 24 है, जिसमें से कुछ लोग छोड़ के भी चले गए होंगे। देखो ये फर्स्ट वाला एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 1 में मैनेजर था 1985 से लेके 1991 तक। 91 के बाद दूसरा एम्प्लॉय आ गया जो मैनेजर हो गया उस डिपार्टमेंट में, ये वाला, राइट। उसका नंबर क्या है? 11,039, जो डिपार्टमेंट 1 में अब मैनेजर है, राइट। 91 से लेके अभी तक वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया कौन से टाइप का कैसे डेटा है। तो इसको क्या करो, प्रॉपर एक पहले डेटा को अंडरस्टैंड कर लो
कि हमारे पास कौन सा डेटा है, ठीक है। कल से लेके जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हम सिर्फ इसी डेटाबेस के ऊपर वर्क करेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस तक सभी टॉपिक हम इसी डेटाबेस के ऊपर देखेंगे। क्लियर है? तो डेटा अंडरस्टैंड करो, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, ये समझ। ठीक है, एम्प्लॉय डेटाबेस कैसे लोड करना है समझ में आ गया? यस, ओके। तो कल से हम डेटा मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है लेक्चर आज का? Okay.